ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पाहुर दोहा भाग 4। मुनिवर राम सिंह जी इसमें कह रहे हैं कि अनादिकाल से इस जीव ने अर्थात आत्मा ने अपने आप को देह रूप ही माना। जिस पर्याय में जो देह मिली उस देह रूप और वह देह जिस जाति मत पंथ संप्रदाय में पैदा हुई, जिस कुल में व्यवहार की अपेक्षा से उसने जन्म लिया, उसी को वो अपना वास्तविक स्वरूप मानता रहा। यहाँ कह रहे हैं कि न मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय था और अन्य भी मैं नहीं हूँ, न था। उसी प्रकार न मैं पुरुष हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न मैं नपुंसक हूँ। यह भी मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विशेष रूप से जानना यह वास्तविक सच्चा धर्म है। जो मैं और मेरा नहीं, उसमें जीव ने मैं मेरापना करके अनादिकाल से अपने आप को भूलकर, अपने स्वरूप और स्वभाव को भूलकर स्वयं को ठग रहा है। आगे कहते हैं, मैं तरुण हूँ, बूढ़ा हूँ, बालक हूँ, दिव्य पंडित हूँ, शपणक अर्थात दिगंबर हूँ, वंदक अर्थात श्वेतांबर हूँ। ऐसा कुछ भी चिंतन तू मत कर। जिस पर्याय के परिणमन को, पर्याय भी पुद्गल की, वास्तविक आत्मा की भी पर्याय नहीं है, क्योंकि शरीर और शरीर आधारित धर्म और उस धर्म को अपना मान लेना, उस रूप अपने आप को मान लेना, यही तो सबसे बड़ी मूढ़ता और मूर्खता है, जिसको मिथ्यात्व या अज्ञान दशा के नाम से पुकारा जाता है। अनादिकाल से अपने आप को पररूप मानने की वजह से जीव पर के चिंता में ऐसा खोया हुआ है और उस चिंता को चिंतन मान रहा है कि हम चिंता नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो यह संसार कैसे चलेगा। जैसे कि वो ही सारा संसार चला रहा हो, सारे परिवार का, समाज का बोझा जैसे अपने सिर पर ढोकर कोई चलता हो, वैसा यह जीवात्मा अपने आप को भूलने की वजह से इस प्रकार के परिणामों में अटक कर, भटक कर, कर्म का बंध करके संसार रूपी चक्र का, 84 का चक्कर का परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए उनको कह रहे हैं मुनिवर कि हे जीव, तू जीवात्मा है, जीव है, शुद्धात्मा है, परमात्मा स्वरूप है और अपने आप को भूलकर पररूप मानकर तू पर की चिंता में ऐसा खोया हुआ है कि स्वयं का चिंतन नहीं कर पा रहा है। आगे कहते हैं कि हे जीव, देह को जरा मरण रूप देखकर तू भय मत कर। सप्त भयों में मरण भय सबसे बड़ा, हर जीव मरने से डर रहा है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
जिस मरण धर्मा शरीर में मैं और मेरापना कर रखा है, उसकी वजह से ये भय अनादिकाल से जो जीव के ऊपर विपरीत संस्कारों की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से पड़ी हुई है कि मेरा जन्म हुआ और मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं देह को मान रहा है, शरीर को मान रहा है। और शरीर आधारित इन संबंधों को कि किसी ने जन्म लिया और कोई मरेगा, बाहर से बचाने का व्यर्थ का प्रयास कर रहा है। कितना भी प्रयास कर ले, पता है कि एक दिन ये आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा और ये जीव इस देह से निकलकर अन्य योनि में चला जाएगा, जैसे अन्य योनि से यहाँ आया था। फिर भी अपने आप को जीव न मानकर, अपने आप को शुद्ध आत्मा स्वरूप न मानकर, शरीर रूपी मानकर अपने आप को धोखा दे रहा है और उसमें अपनी चतुराई समझ रहा है। देखो हम कितना बराबर ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखा जो 80-90 साल के हो जाए, 100 साल के हो जाए, उनको लोग सोने की निशानियां चढ़ाते हैं। अरे 100 साल जी लिया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 33 सागरोपम का आयुष्य नरक में और स्वर्ग में जी कर आ गया, फिर भी संसार में भटक रहा है। एक सागरोपम के आगे ये 100 साल का आयुष्य एक बाल के अंश के टुकड़े जितना भी नहीं है, और उसी आयुष्य को अपना आयुष्य मानकर अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि स्वयं की पहचान सुन के पढ़कर भी उसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो सुन पढ़ रहे हैं, जिसे हम व्यवहार से आत्मार्थी कह सकते हैं कि चलो आत्मा की बातें सुन रहे हैं, जिन्हें आत्मा के बात में इंटरेस्ट नहीं, वो तो इन बातों को सुने भी नहीं, न पढ़ने की चेष्टा करे। वो तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के व्यवहारों में धर्म मानकर, बाहर की क्रियाओं में अटक कर अपने आप को धर्मी कहलाने में खुश है, मस्त है। लेकिन जो आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें यह विशेष विचार करना है कि क्या हम हमारा जीवन आत्ममय जीवन जी पा रहे हैं? क्या शरीर की, मन, वचन, काया की 5 इंद्रियों की क्रियाएं होती है, मन के विकल्प आते हैं, क्या हम उस रूप अपने आप को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? कितना भेद ज्ञान, भेद विज्ञान कर पा रहे हैं और कितना अपना उपयोग, अपना ध्यान अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ला पा रहे हैं? ये जब पढ़ते सुनते तब नहीं, ध्यान आदि करते तब नहीं, जब सांसारिक क्रियाएं हो रही होती है तब की बात है। तब जागृति रहना, सो समझना कि अभ्यास अच्छा चल रहा है। अभी निर्णय नहीं हुआ, अपने आप को तरुण, बूढ़ा, बालक, दिव्य पंडित आदि मानकर, या संप्रदायों के आधार पर श्वेतांबर, दिगंबर, उसके भी भेद प्रभेद अपने अपने को पंथी मानकर पंथवाद में, संप्रदायवाद में, मत संप्रदायों में अटक कर अपने आप को ठग रहा है। मत संप्रदाय का आग्रह सबसे बड़ा खतरनाक आग्रह है, और आत्मार्थी बंधुजन ये कर रहे हैं सबसे बड़ी महाभूल। आचार्य कुंद देव ने समय सार जी के अंत में सर्व विशुद्धि अधिकार में नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत होने की बात बताई। बोलने वाले बोल भी रहे हैं, फिर भी अपने मत संप्रदायों के आग्रहों में इतने अटके हुए हैं। अच्छों को देख लिया। और ये मरण भय हमने पहले भी बताया, ये शरीर भी हर क्षण मर रहा है और नया जन्म हो रहा है। ये पुद्गल के परमाणु उत्पाद व्यय हर समय हो रहे हैं। साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया। 6.5-7 साल में पूरा शरीर के परमाणु बदल जाते हैं।
तो किसका जन्म और किसकी मृत्यु? विचार करें। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन कौन माने? कहते हम तो मानते हैं। अरे भैया, मानने का नाम समझना। जो अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा स्वीकार करता है, मानता है, श्रद्धान करता है, क्या वो शरीर की, समाज की, परिवार की चिंता करेगा क्या? उसने भी वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि इस पुद्गल को देखकर उसके जन्म मरण से भय मत कर। जन्म होता है तो आनंद मानते हैं और मृत्यु होती है किसी की तो दुख शोक करते हैं। जबकि कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को तू अजर अमर परम ब्रह्म जान। जान और मान, निर्णय कर, श्रद्धान कर, यथार्थ श्रद्धान। क्योंकि जरा तथा मरण ये दोनों देह के हैं, व्यवहार की अपेक्षा से। चाहे शरीर में कहते हैं कि रोम रोम में 2.5 रोग, यानी करीबन 5-5.5 करोड़ रोग शरीर में भरे हुए हैं, बस उदय नहीं है उनका। ऐसे विचित्र वर्ण भी देह के ही है, कोई काला, कोई गोरा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। सारे कर्मों के उदय का खेल। और हे जीव, रोग को भी तू शरीर का ही जान, और लिंग भी शरीर के ही है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग सारे बाहर बाहर में जीव ने एकत्व ममत्व इतना कर रखा है कि अपने अलिंग ग्रहण को ग्रहण करना भूल गया, जिसका कोई लिंग नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से पुरुषाकार कहा गया, लेकिन जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, स्पर्श नहीं, वर्ण नहीं, कुछ भी नहीं, उसको क्या कहें? किस आकार से, किस प्रकार से कहें? शब्दों में तो कहा नहीं जा सकता। फिर भी कुछ समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस पुद्गल के शरीर के परिणामों को अपना मानना छोड़े, बार बार उपदेश दे रहे हैं, इसका आदेश समझे। इसलिए कह रहे हैं, आत्मन, निश्चय तू ऐसा जान कि इनमें से एक भी संज्ञा जीव की नहीं है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इसको तोड़ने में जीव लग गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना मान रहा है। अनादि काल से हर जीव में ये संज्ञाएं पड़ी हुई है। व्यवहार की अपेक्षा से तोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे भूलकर भी धर्म न माने। क्योंकि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह सारे पर के परिणाम है, पुद्गल से रिलेटेड है। आत्मा से उनका अंश मात्र भी कोई संयोग संबंध नहीं है। यदि होता तो सबसे ज्यादा परिग्रह तो चक्रवर्ती के होता है। सबसे अच्छा आहार चक्रवर्ती के होता है। कहते हैं कि उनके एक चम्मच खीर हम नहीं पचा पाएंगे, ऐसे उनकी खीर बनती है। जो भी हो, 96,000 रानियों का भोग करने वाले, फिर भी शायक समकीती। इसलिए हे आत्मन, निश्चय से तू जान कि एक भी संज्ञा जीव की नहीं, मेरी नहीं, क्योंकि मैं जीव तत्व हूँ। जरा या मरण दोनों जीव के नहीं, रोग भी नहीं, लिंग भी नहीं, वर्ण भी नहीं। इसलिए हे जीव, यदि तू कर्म के भाव को आत्मा का कहता है तो परम पद को तू नहीं पा सकेगा, बल्कि अब भी संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। करना है तो उसे अपना माने, जरूर माने। जिसे मोक्ष में अंश मात्र भी, मुक्ति में अंश मात्र भी जिसकी चाह नहीं है, इच्छा नहीं है व्यवहार की अपेक्षा से,
किसने देखा जन्म मरण, किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा क्या खाओ पियो और मजा करो, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, बिल्कुल खाए पिए मजा करे। लेकिन जिसे संसार के परिभ्रमण से छूटना है और परम पद की, परमात्मा पद की पर्याय में प्राप्ति करनी है, निश्चय से तो है, पर्याय की अपेक्षा से सारा कथन होता है, पुरुषार्थ होता है। कर्म के उदय को और उसके निमित्त से होने वाले भावों को, औदिक क्रिया और औदिक भावों को जो अपना मानता है वह कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। अपना मानना पहले छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हे जीव, इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव का यथार्थ निर्णय करें। और यह निर्णय करने के लिए कौन सी मान्यताएं करनी पड़ेगी, इसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। सुनकर समझकर परद्रव्य पर भावों से मैं और मेरापना हटाने का और स्वद्रव्य स्वभाव में एकत्व ममत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।